नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन लगने से 2 लोगों को दिक्कत हुई है। ये एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, चिंता बढ़ाने वाली खबर भी है। वैक्सीन लगने के 24 घंटे के भीतर 2 लोगों को दिक्कत हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने ये चेतावनी जारी की है। हालांकि फाइजर को लेकर, इसके रखरखाव को लेकर, इसकी कीमत को लेकर वैसे ही कई सारे सवाल थे मन में, लेकिन जब से इसका परीक्षण सफल हुआ और इसे अब लोगों को लगाया जा रहा है, तो ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन लगने से 2 लोगों को दिक्कत हुई है। वैक्सीन लगने के 24 घंटे के भीतर 2 लोगों में दिक्कत सामने आई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने यह चेतावनी जारी की है, यानी अभी सावधानी बरतने की और बहुत जरूरत है। महज 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को दिक्कत हुई। फाइजर पहली कंपनी जिसने भारत में भी अनुमति मांगी है, इमरजेंसी अनुमति मांगी इसका इस्तेमाल करने की, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन लगने के 24 घंटे में ही अगर ब्रिटेन में 2 लोगों को दिक्कत हुई है तो इसकी अनुमति को लेकर भारत इसे देता है, अनुमति नहीं देता है, ये संशय बना रहेगा। हालांकि खुद भारत चाहता है कि स्वदेशी वैक्सीन ही सबसे पहले भारत में इस्तेमाल की जाए, जिसको लेकर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। उसके इस्तेमाल को लेकर तमाम बैठकें प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी अपडेट है और थोड़ा सा निराश करने वाली खबर भी है। क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो समझिए। जहां वैक्सीन लगाई गई वहां पर दर्द हुआ, जहां वैक्सीन लगी वहां सूजन की दिक्कत भी लोगों को आई, कमजोरी का आना, कमजोरी महसूस हो रही है और मांसपेशियों में दर्द भी महसूस किया जा रहा है। जोड़ों का दर्द, ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, जी मचलाना, अस्वस्थ महसूस करना यानी कमजोरी आना, ये साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 24 घंटे में 2 लोगों को अगर दिक्कत हुई है तो ये सभी लक्षण हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। ब्रह्मप्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मप्रकाश, ये एक दुखद खबर अगर इसे कहा जाए, क्योंकि 24 घंटे में ही 2 लोगों को अगर अलग दिक्कत पैदा हुई है तो फिर इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर भी खुद ब्रिटेन सरकार को सोचना होगा। ब्रह्मप्रकाश दुबे, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ये था ब्रह्मप्रकाश कि अगर 24 घंटे में 2 लोगों को दिक्कत आती है इस वैक्सीन के लगने के बाद, तो फिर ब्रिटेन सरकार को भी खुद एक बार विचार करना होगा। बिल्कुल, देखिए, और वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें एक तो जिन लोगों को इसकी शिकायत हुई है, जो 2 लोग 24 घंटे के भीतर बीमार पड़े हैं, उस मतलब 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें उनकी संख्या बहुत कम है। और दूसरा, जो लोग एलर्जिक है उसको लेकर ब्रिटिश सरकार ने चेतावनी जारी की है कि जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है वो लोग ये वैक्सीन ना लगवाएं। भारत में जहां तक इसकी बात है तो कल देखिए तीनों जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, जिसमें फाइजर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, तीनों ने ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया था। फाइजर के लिए भी कहा गया है, भारत सरकार की तरफ से कल जिस तरह से जो इमरजेंसी बैठक हुई थी इसके लिए, उसमें कहा गया था कि इसके लिए और डेटा उपलब्ध कराएं और ब्रिटेन में का क्या हुआ है उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं। तो भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट है, लेकिन चिंताजनक बात तो है ही, यदि इस तरह के वैक्सीनेशन में लोग बीमार पड़ते हैं या किसी तरह की भी उनको शिकायत होती है तो एक चिंताजनक बात तो है ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स जो लोग भी बीमार हुए हैं, एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि इसका वैक्सीन का इस पर असर रहा या फिर किसी दूसरी वजह से बीमार हुए हैं, तो सबके बाद तय होगा। लेकिन हालांकि एक्सपर्ट ये भी कहते रहे हैं ब्रह्मप्रकाश दुबे कि अगर वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, तो ये एक हिस्सा है, उसी प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफल नहीं होगी वैक्सीन। ये भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एनसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर है एम्स के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एनसी मिश्रा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप ये अनिल विज जो कि कोरोना वैक्सीन 3rd स्टेज ट्रायल लेते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, और अब ब्रिटेन में फाइजर, जिन लोगों को भी फाइजर दी गई उसके बाद 24 घंटे में 2 लोग ऐसे थे जिनकी तबीयत खराब हो गई। इसे कैसे समझे? नहीं, ये तो उसमें उन्होंने बिल्कुल कॉशन भी किया है और ये दोनों लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी की शिकायत थी, हिस्ट्री थी, और ये लोग अपनी जेब में एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेके चलते थे।
तो लेकिन ये जो इनको एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं इसको, जी एनाफाइलेक्सिस नहीं हुआ, इनको कोई ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ, शॉक में नहीं गए एनाफाइलेक्टिक, तो ये समझना जरूरी है कि इस तरह के जो रिएक्शन हैं वो वैक्सीन्स में देखे जाते हैं, दवाइयों में भी देखे जाते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी देखे जाते हैं। जानलेवा नहीं था और इस बात से लोगों को संतोष होना चाहिए कि दोनों जो लोग हैं ठीक हैं और ये माइल्ड रिएक्शन हुई है एनाफाइलेक्टॉइड और ये ठीक हो गई। और तो इसीलिए इन्होंने अभी कॉशन ये किया है कि जिन लोगों को भी एलर्जी की बहुत हिस्ट्री है किसी भी चीज से, वो लोग अभी इस वैक्सीनेशन में शामिल ना हो। जी, तो सर ये माना जाए, क्योंकि जब अनिल विज को लेकर उनके पॉजिटिव होने के बाद कई सवाल जहन में आए, तो ये बताया गया एक्सपर्ट के तौर पर, एक्सपर्ट्स ने बताया, आप जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वैक्सीन है वो असफल हो गई, यानी जिन जिन को ये वैक्सीन लगाई गई है ऐसे लक्षण आ सकते हैं अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम भी है या कोई एलर्जी है तो। हाँ, ये तो देखिए कभी भी किसी को भी आ सकता है। ये मैंने जैसे कहा ना, कोई भी दवाई आप लेते हैं, खाना लेते हैं, फूड से एलर्जी हो जाती है बहुत सारे लोगों को, ग्राउंड नट से, मूंगफली से हो जाती है, कुछ लोगों को किसी और फूड से हो जाती है। तो ये बात कोई अनहोनी बात नहीं है। कुछ हजार लोगों को कल वैक्सीनेशन 2-3 दिन में लगा है इनका, उसमें से 2 लोगों में ऐसे रिएक्शन देखे गए, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इसको ऐसे भी समझा जाए कि जब कोई वैक्सीन आई है और उसका ट्रायल अब लोगों पर शुरू हो चुका है या लोगों को वो दी जा रही है, तो इस तरह के मामले या फिर इस तरह की दिक्कत थोड़ी बहुत लोगों को हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये समझना सबको बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये सबको समझना जरूरी है कि इसीलिए कॉशन भी करते हैं और ट्रायल में भी यही देखा जाता है। तो अब ये जो ट्रायल हुए थे उसमें इस तरह की रिएक्शन, उसमें ये रहते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं, उसमें इस तरह के लोग नहीं शामिल करते जिनमें बहुत ज्यादा एलर्जी की हिस्ट्री है। तो ये जो चीज है ये समझनी पड़ेगी, चूंकि अब ऐसे वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें फिर सभी को देते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो अब ये चूंकि दो लोगों को रिएक्शन हुई है, तो आगे ये लोग कॉशन रखेंगे और जिनको एलर्जी बहुत स्ट्रांग है उनको अभी फिलहाल नहीं देंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम साइड इफेक्ट्स बता देते हैं ताकि आप लोग समझ पाएं, आपके जहन में ये बातें रहें। तो एक बार ध्यान से समझिए क्या क्या साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के बाद हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में 2 लोगों को, जिनको फाइजर लगाई गई, बड़ी संख्या में लोगों को लगाई गई, लेकिन उनमें से 2 लोग हैं जो 24 घंटे में थोड़ी दिक्कत उन्हें हुई है। तो क्या है साइड इफेक्ट, वो देखिए। ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन लगने से दिक्कत हुई। 2 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी की शिकायत हुई। वैक्सीन लगने के 24 घंटे के भीतर 2 लोगों को दिक्कत हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने यह चेतावनी जारी की है, ये बताया है कि कैसे लोगों पर इसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है। एलर्जी वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगाने की सलाह दी गई है। उन्हें ये बताया गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो अभी फिलहाल वो वैक्सीन लेने से बचे। एलर्जी का जिसका इतिहास है उसे भी टीका नहीं लगाया जाएगा। ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों को शुरुआती दौर में ये वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन उसके बाद अब ये जानकारी मिली है कि उनमें से सिर्फ 2 लोग हैं। आप समझिए कि सिर्फ 2 लोग हैं, क्योंकि वो पहले से किसी और चीज से एलर्जेटिक थे, इसीलिए उन्हें वैक्सीन लगाई गई तो उनकी एलर्जी ज्यादा बढ़ी, जिससे उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। और स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को टीके दिए गए हैं, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब हम परीक्षण करते हैं तो हम स्वस्थ लोगों पर करते हैं। जब वैक्सीन दी जा रही है तो फिर उसमें हर तरह के लोग होंगे, बूढ़े होंगे, कमजोर भी होंगे, तो उसका साइड इफेक्ट थोड़ा होना लाजमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन असफल हो गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.